आज हम पढ़ेंगे विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। तो देखिए, किसी भी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की निम्नलिखित विधियां होती हैं। पहली विधि है द्रव्यमान प्रतिशतता या प्रतिशत शक्ति, परसेंटेज बाय वेट। किसी विलयन में 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलयन का प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशतता या प्रतिशत शक्ति कहते हैं। यहाँ पे क्या देखना है हमें, 100 ग्राम में उपस्थित किसी विलयन में 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान जो कि ग्राम में और विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना है इसलिए 100। ये हम आपको पिछली वीडियो में भी बता चुके थे। भार प्रति भार होता है, इसे W/W भी बोलते हैं इसको, द्रव्यमान प्रतिशतता को। तो इसमें हमें क्या है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान हम ऊपर रखेंगे अपॉन में विलयन का कुल द्रव्यमान रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे उदाहरण के लिए है यूरिया 10% विलयन का क्या अर्थ है कि जो विलेय होगा वो कितना होगा, 10 ग्राम होगा, और जो विलायक होगा यानी जल वो कितना होगा, 90 ग्राम। तो विलयन पूरा विलयन मिलकर कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। आइए हम देखते हैं अगला, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। 1 लीटर आयतन 1 लीटर विलयन में किसी विलेय की जितनी मात्रा घुली रहती है वह विलयन की सांद्रता कहलाती है। ग्राम प्रति लीटर में विलयन की सांद्रता विलेय की मात्रा अपॉन विलयन का आयतन जो कि किस में होगा, मिलीलीटर में, और उसको लीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। अगर हमें लीटर में दिया होगा तो हम यहाँ पे लीटर में लिख देंगे, तो हमें 1000 से गुणा नहीं करनी पड़ेगी। हमें ग्राम में मात्रा दी हुई होगी तो हम ऊपर ग्राम में मात्रा लिख देंगे, अपॉन में उसकी लीटर में उसका आयतन लिख देंगे। तो ये आ जाएगा विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। हमारा तीसरा है नॉर्मलता। किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकी भार का जो अंश घुला होता है उसे नॉर्मलता कहते हैं। इसमें इसका फॉर्मूला होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन जो कि किस में होना चाहिए, लीटर में। विलयन की नॉर्मलता निकालने का फॉर्मूला है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलेय की मात्रा यानी या विलेय का ग्राम में भार अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार, और आयतन लीटर में वैसे का वैसा ही आ जाएगा। तो इसका ये दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे नॉर्मलता को लिखा है कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए NaOH का तुल्यांकी भार कितना होता है, कितना है, 40। यदि इसका 10वां भाग यानी 40 का 10वां भाग क्या हो जाएगा, 40 इंटू 1/10, तो ये हो जाएगा 4 10वां भाग, तो ये हो जाएगा 4 ग्राम को 1 लीटर विलयन में घोल दिया जाए तो प्राप्त विलयन की नॉर्मलता N/10 होगी। कैसे होगी, देखिए फॉर्मूला हमारा था नॉर्मलता बराबर विलेय का ग्राम में भार, और विलेय यहाँ पे NaOH है, उसका ग्राम में भार कितना हो गया था, अभी हमने निकाला 40 का 1/10 यानी 4 ग्राम, और अपॉन में उसका तुल्यांकी भार जो कि कितना था, 40, और आयतन लीटर में, कितना लीटर आयतन है, 1 लीटर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 10, यानी कि 1/10। नॉर्मलता कितनी आ जाएगी, 1/10। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्मलता यानी नॉर्मलता है तो N/10 भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो प्राप्त विलयन की नॉर्मलता होगी वो कितनी होगी, N/10 होगी। जिस विलयन के 1 लीटर में विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित होता है उसे नॉर्मल विलयन कहते हैं। क्या कहा है, जिस विलयन के 1 लीटर विलेय
जिस विलयन के 1 लीटर में, यानी कि नॉर्मलता बराबर आयतन कितना है 1 लीटर, 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित होता है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी है 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1, यानी कि ये हो जाएगी नॉर्मलता 1n, उसे नॉर्मल विलयन कहते हैं। उसके बाद में है जिस विलयन में 1/2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में विलय होता है, यानी कि इसमें नॉर्मलता कितनी दे रखी है 1/2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, यानी ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी है 1/2 प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो नॉर्मलता कितनी आ जाएगी 1/2, हम इसको लिख सकते हैं n/2। तो ये हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे n/2 को बोलते हैं सेमी नॉर्मल, n/2 को बोलते हैं सेमी नॉर्मल विलयन, यानी कि ऐसा विलयन जिसमें 1/2 यानी आधा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में घुला हुआ है, उसको हम बोलेंगे सेमी नॉर्मल विलयन। इसी प्रकार से जिस विलयन के 1 लीटर में विलय की मात्रा कितनी होगी 1/10, तो उसे हम बोलेंगे डेसी नॉर्मल। तो डेसी नॉर्मल का क्या होता है, डेसी नॉर्मल बोलते हैं n/10 को, नॉर्मल विलयन बोलते हैं n को, सेमी नॉर्मल बोलते हैं n/2 को। इसी प्रकार से सेंटी नॉर्मल होता है, उसको n/100 बोलते हैं। तो इस तरह से आपको कहीं पे लिखा आ जाए डेसी नॉर्मल विलयन, तो हम उसका मान कितना लगा देंगे n/10। आगे देखते हैं नॉर्मलता पर ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर नॉर्मलता घटती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर विलयन का आयतन बढ़ जाता है। विलयन का आयतन बढ़ने के कारण नॉर्मलता का मान ताप बढ़ाने पर घट जाता है। नॉर्मलता को गणितीय रूप में निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। नॉर्मलता बराबर 1000 इंटू स्मॉल w इंटू कैपिटल N अपॉन E इंटू वी, जहाँ पे स्मॉल w क्या है विलय की मात्रा, जो कि किस में होनी चाहिए ग्राम में, E क्या है तुल्यांकी भार, V है आयतन, जो कि ml में होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे N नॉर्मलता है। इसी प्रकार से देखिए विलयन की नॉर्मलता ताप परिवर्तन से परिवर्तित हो जाती है। फिर है मोलरता। मोलरता की परिभाषा है किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। आयतन किसमें लीटर में उपस्थित, यानी लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, उस विलयन की मोलरता कहते हैं। तो विलय के मोलों की संख्या ऊपर और उसका आयतन जो भी है वो नीचे। इस तरह से इसका एक फॉर्मूला और होता है, मोल बराबर होता है ग्राम बटे अणु भार। तो ये हो जाएगा विलय का ग्राम में भार ऊपर और अपॉन में विलय का अणु भार इंटू आयतन लीटर में। तो इस तरह से एक फॉर्मूला इसका ये हो जाता है। आगे देखते हैं, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यदि 1 लीटर जलीय विलयन में 20 ग्राम NaOH, जिसका अणुभार दिया हुआ है 40 है, घुला हो, तो उस विलयन की मोलरता m/2 होगी। कैसे, क्या बोला है 1 लीटर जलीय विलयन में, यहाँ पे दिया है 1 लीटर, यानी कि हम लीटर की जगह पे लगा देंगे 20 ग्राम NaOH, जिसका अणुभार कितना है 40। तो ग्राम कितना है 20 ग्राम बटे अणुभार, अणुभार को हम नीचे लिखेंगे, अणुभार कितना है 40। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20 एकम 20, इसको सॉल्व करेंगे, दोबारा से करते हैं। हमें दिया है 1 लीटर जलीय विलयन में 20 ग्राम NaOH, जिसका अणुभार 40 है, घुला है, यानी कि विलय के मोल बराबर होता है ग्राम बटे अणुभार और इंटू आयतन। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ग्राम कितना है, ग्राम है 20 और अणुभार है 40 और आयतन कितना है 1 लीटर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, यानी कि ये हो जाएगा 1/2। तो यही बोला है 1/2 को हम लिख सकते हैं m/2, क्योंकि मोलरता है। तो यही इसका आंसर हो गया।
इस प्रकार से हम मोलरता ज्ञात करते हैं। मोलरता ज्ञात करने का एक फॉर्मूला और होता है, 1000 गुणा विलेय की मात्रा जो कि ग्राम में होनी चाहिए इंटू m अपॉन विलेय का अणुभार इंटू आयतन लीटर में। मोलरता पर ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर विलयन की मोलरता कम हो जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर विलयन का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है। मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है।